सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। स्टैंडर्ड 5 आवाम का मतलब है हम दोनों। पटावह का मतलब है पढ़ते हैं। आवाम है इसलिए पट धातु को आवह प्रत्यय लगाया तो हो गया पटावह। हम दोनों पढ़ते हैं। युवाम कुत्र गच्छतः। युवाम का मतलब है तुम दोनों। कुत्र का मतलब है कहाँ। गच्छ धातु को युवाम है इसलिए थ प्रत्यय लगाया तो हो गया गच्छतः। तुम दोनों कहाँ जाते हो। आवाम तत्र गच्छावह। आवाम है इसलिए गच्छ धातु को आवह प्रत्यय लगाया तो हो गया गच्छावह। तत्र अव्यय शब्द है। तत्र का मतलब है वहाँ। हम दोनों वहाँ जाते हैं। किम युवाम खेलतः। किम का मतलब है क्या। युवाम का मतलब है तुम दोनों। युवाम है इसलिए खेल धातु को थ प्रत्यय लगाया तो हो गया खेलतः। क्या तुम दोनों खेलते हो। आम। आम का मतलब है हाँ। आवाम खेलावह। आवाम है इसलिए खेल धातु को आवह प्रत्यय लगाया तो हो गया खेलावह। हाँ हम दोनों खेलते हैं। किम युवाम सायं अपि खेलतः। किम का मतलब है क्या। युवाम का मतलब है तुम दोनों। सायं का मतलब है शाम को। अपि अव्यय शब्द है। अपि का मतलब है भी। युवाम आया इसलिए खेल धातु को थ प्रत्यय लगाया तो हो गया खेलतः। किम युवाम सायं अपि खेलतः। क्या तुम दोनों शाम को भी खेलते हो। आवाम सायं अपि खेलावह। आवाम का मतलब है हम दोनों। सायं मतलब शाम को। अपि का मतलब है भी अव्यय शब्द है और खेल धातु को आवाम है इसलिए आवह प्रत्यय लगाया तो हो गया खेलावह। हम दोनों शाम को भी खेलते हैं। युवाम किम कुरुतः। युवाम का मतलब है तुम दोनों। किम का मतलब है क्या। क्रू धातु को युवाम है इसलिए थ प्रत्यय लगाया तो हो गया कुरुतः। तुम दोनों क्या करते हो। आवाम खादावह। आवाम है इसलिए खाद धातु को आवह प्रत्यय लगाया तो हो गया खादावह। हम दोनों खाते हैं। किम युवाम प्रातः अपि खादतः। किम का मतलब है क्या। युवाम का मतलब है तुम दोनों। प्रातः का मतलब है सुबह। अपि का मतलब है भी और युवाम है इसलिए खाद धातु को थ प्रत्यय लगाया तो हो गया खादतः। क्या तुम दोनों सुबह भी खाते हो। आम। आम का मतलब है हाँ। आवाम प्रातः अपि खादावह। आवाम है इसलिए खाद धातु को आवह प्रत्यय लगाया तो हो गया खादावह। हाँ हम दोनों सुबह भी खाते हैं। किम युवाम चलतः। किम का मतलब है क्या। युवाम का मतलब है तुम दोनों। युवाम है इसलिए चल धातु को थ प्रत्यय लगाया तो हो गया चलतः। क्या तुम दोनों चलते हो। नहीं। नहीं का मतलब नहीं। आवाम धावावह। आवाम है इसलिए धाव धातु को आवह प्रत्यय लगाया तो हो गया धावावह। नहीं हम दोनों दौड़ते हैं। किम युवाम न गच्छतः। किम का मतलब है क्या। युवाम का मतलब है तुम दोनों। न का मतलब है नहीं। गच्छ धातु को युवाम है इसलिए थ प्रत्यय लगाया तो हो गया गच्छतः। क्या तुम दोनों नहीं जाते हो। आवाम गच्छावह। आवाम है इसलिए गच्छ धातु को आवह प्रत्यय लगाया तो हो गया गच्छावह।
हम दोनों जाते हैं। किम युवाम वदतः। किम का मतलब है क्या, युवाम का मतलब है तुम दोनों, और वद का मतलब है बोलना। तो युवाम है इसलिए वद धातु को थ प्रत्यय लगाया तो हो गया वदतः। क्या तुम दोनों बोलते हो? नहीं। आवाम नमावह। आवाम है इसलिए नम धातु को आवह प्रत्यय लगाया तो हो गया नमावह। नहीं, हम दोनों नमस्कार करते हैं। किम युवाम पचतः अपि। किम का मतलब है क्या, युवाम का मतलब है तुम दोनों, पच धातु को हमने युवाम है इसलिए थ प्रत्यय लगाया तो हो गया पचतः। अपि का मतलब है भी, अव्यय शब्द है। क्या तुम दोनों पकाते भी हो? आम, आम का मतलब है हाँ। आवाम पचावह। आवाम का मतलब है हम दोनों, पच धातु है, आवाम है इसलिए आवह प्रत्यय लगाया तो हो गया पचावह। हाँ, हम दोनों पकाते हैं। तो अभी आपको समझ में आया होगा, युवाम के साथ क्रिया का प्रत्यय थह आता है, आवाम के साथ क्रिया का प्रत्यय आवह आता है। अभी हम देखेंगे शब्दार्थ। युवाम तुम दोनों, आवाम हम दोनों, पटावह हम दो पढ़ते हैं, कुरुतः तुम दो करते हो, गच्छतः तुम दो जाते हो, गच्छावह हम दो जाते हैं, खेलतः तुम दो खेलते हो, खेलावह हम दो खेलते हैं, चलतः तुम दो चलते हो, धावावह हम दो दौड़ते हैं, वदतः तुम दो बोलते हो, नमावह हम दो नमस्कार करते हैं, पचतः तुम दो पकाते हो, पचावह हम दो पकाते हैं। धन्यवाद।